नाम बताओ। प्राची यादव। पिता का नाम? बच्चा यादव। आयुष यादव आपके भाई थे। जी। आपने जो भी बातें मीडिया में बताई थी और बहुत ही आवेश में आपने कुछ बातें कही थी कि अगर पुलिस जो है इंसाफ नहीं करेगी, सरकार जो है कार्रवाई नहीं करेगी, तो मैं खुद जो है वो कदम उठाऊंगी, मजबूर। अब तक की पुलिस की कार्रवाई से आप क्या संतुष्ट हैं? अभी तक तो हम एसएचओ सर से वो जो भी उनकी कार्यप्रणाली रही है, वो जैसे जैसे काम कर रहे हैं, जैसे जैसे नाम बता रहे हैं, हर चीज़ें इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो संतुष्टि मिल रही है। डीआईजी सर भी कल आए थे, वो भी जैसे जैसे बात बताए हैं, सीईओ सर, सब लोग अपने अपने वर्क बेसिस पे लगे हुए हैं। बस यही एक निवेदन है कि जो मेन है वो जल्द से जल्द पकड़ाने चाहिए। बाकी सारे लोग अपने अपने दम से हर चीज़ कर रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं। एसएचओ सर बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ में, हम बहुत ज़्यादा उनसे संतुष्ट हैं। लेकिन बस यही निवेदन है, और हमको उन्हीं लोग से उम्मीद भी है कि वही लोग इसमें मेन मुजरिमों को भी वही लोग पकड़ पाएंगे। एसएचओ सर से, डीआईजी सर से, सीईओ सर से, इन्हीं लोग से उम्मीद भी है कि वो लोग इसमें कुछ कर पाएंगे। मतलब पुलिस की कार्रवाई से आप पूरी तरह से अब तक संतुष्ट हो? अभी तक तो संतुष्ट है सर जी। और जिस रोज पिताजी घर पे नहीं थे, राहुल यादव, आयुष जो आपके भाई हैं, इकलौते भाई थे, वो घर से गए थे, तो आपसे क्या बता कर गए? वो बाबू यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे फील्ड में ही, वो जो राका जिसका नाम लिया जा रहा है वही घर आया था उसको ले जाने। और उस दिन वो 2-3 बार घर आया था बाबू के लिए, तो एक बार बाबू मना कर दिया। बाबू को फ़ोन भी किया था उस दिन, कम से कम 7-8 बार फ़ोन किया है, कहाँ हो करके, बाबू उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर वो घर पर भी आया था, घर से एक बार आया था तो बाबू बोला कि अभी मन नहीं किया, मेरी तबीयत ठीक नहीं कि ना जाए। फिर शाम में जब बाबू यहाँ क्रिकेट वगैरह खेला तो खेल के अभी अंदर जा रहा था, हम लोग बाहर ही सब थे, वो खेल के जा रहा था अंदर, तब तक राका फिर वहाँ से उसको बैठा के लेके चला गया कि चलो आते हैं, चलो आते हैं। उस दिन वो उतना तो वो मेरे घर कभी आया नहीं है जितना वो उस दिन आगे पीछे लगा था बाबू के। कितने देर के बाद वापस आपके बाबू यहाँ आए होंगे? हमको लगता है कि 4:30 बजे के करीबन, 5 बजे के करीबन यहाँ से खेल वेल के वो लोग गए थे, और 7:15, 7:16-17 के करीब दरवाजा खटखटाता है और बाबू आते। इस जो 2 घंटे से ऊपर का जो समय था, करीब 3 घंटे, इसके बीच आपने बाबू से फ़ोन पर, आयुष से फ़ोन पर बात की? नहीं, बात नहीं किए थे। इतना पता था कि बाबू चाय वाले पे गया है, आ जाएगा। वो खुद जब वहाँ से निकलता था ही तो बाबू फ़ोन कर देता था। बाबू की आदत थी कि बाबू जहाँ से निकलता था तो तुरंत फ़ोन कर देगा कि दरवाज़ा खोलो, आ रहा हूँ। और उस दिन बाबू फ़ोन भी नहीं किया है कि दरवाज़ा खोलो, आ रहा हूँ। हमेशा बाबू फ़ोन कर देता था कि बाबू गली में आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलो। और उस दिन बाबू फ़ोन भी नहीं किया है मेरे पास। तो जी ये लोग हैं, इन्हीं लोगों के साथ बाबू का आपका उठना बैठना, आना जाना था? कुछ समय से ये लोग आगे पीछे रह रहे थे। बहुत पहले से तो मतलब ऐसा आते जाते तो ये लोग परमानेंट थे, लेकिन एकदम आगे पीछे लगना ये कुछ समय से था। हम बाबू को कई बार बोले भी थे कि मत रहा करो, ये सही राका का लेके, फिर अब फैज का नाम आ रहा है इन सब का लेके कि बाबू तुम्हारा पहले इन सबसे भैया नहीं होता था तो क्यों बात करते हो, मत किया करो। तो मतलब कोई बात नहीं, अब सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मत सोचो लो, कुछ नहीं होगा। फिर राका का लेके उसको भी पापा भी कई बार समझाए थे कि मतलब तनी आपन सीमित दायरा में रहल जाला, आपन हर चीज़ केहू से ना बोलल जाला। बाबू सब पे भरोसा कर लेते थे, वही गलती थी। खतरे का कोई ऐसा आभास जो कि बाबू ने आपको बताया हो कि? ऐसा तो था कि ये लोग लड़ाई करेंगे, ये तो मतलब सबको पता था कि हाँ इन लोग के बीच में है, वो लोग हमेशा पिन आउट करते रहते हैं। जैसे पापा बताए हैं कि पापा जा रहे थे लोग तो वो अपनी 4 व्हीलर रोहित सराफ जो है मार्केट वाला, वो ऐसे किया था कि मतलब एकदम लगा चढ़ा ही देगा। फिर उसके बाद भी बाबू को ऐसा पूरा इशारे में मार्केट में ही गाली देना ऐसा होता है ना, तो बाबू उस टाइम पे भी इग्नोर किया। तो मतलब ऐसा था कि लड़ाई करेंगे, लेकिन इस चीज़ का संदेश नहीं था कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा बाबू के साथ। आपने बताया था कि पहले भी आपके बाबू पर हमले हुए हैं? हाँ, फायरिंग हुई है बाबू पे। कहाँ ये? एक बार तो बाबू इधर ही फंक्शन मुजौना में गया था, वहाँ पे फायरिंग हुई थी। फिर ये रुद्रा पे भी एक बार लड़ाई हुई थी, तो वही सब फायरिंग किए थे।
वो परमानेंट अपने साथ लेके चलते थे सब, उन सबका जो भी हथियार रहता था परमानेंट लेके चलते हैं सब, वो तीनों चारों जितने भी हैं उन सबके साथ परमानेंट ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हुई थी बाबू के साथ, लेकिन बाबू बच जाता था। और अभी तक हम लोग को वो नहीं था कि ये इतना बड़ा कांड कर देंगे सब यहाँ आके। वो तो सब घर का भेदी लंका ढाए, सब राका लोकेशन बताया, ये किया वो किया। सबसे प्रमुख भूमिका तो उसमें वही निभाया है। वो नहीं रहता तो आज नहीं होता। ये भाई पिछले कुछ दिनों से बनारस रहते थे आप? हाँ, बाबू बनारस रहता था, वहाँ पे बनारस में होटल क्या का काम होटल करता का था। काम हाँ, होटल लीज पे लिए थे, वो चलाते थे होटल। तो आते जाते थे घर पे, और अभी कुछ काम था पापा की ट्रिप थी वहाँ की, राजस्थान की खाटू श्याम की। तो पापा उनको बोले थे कि हम आ जाएंगे वहाँ से, तो उसके बाद जाइएगा। अभी उसीलिए वो रुके थे, वरना वो इतने समय तक रुकते नहीं है, वो फिर चले जाते, या तो बनारस वो निकल जाते हैं। लेकिन पापा बस बोले थे कि हम आ जाएंगे वहाँ से। 24 तारीख को कि 25 तारीख को पापा का टिकट था, तो पापा बोले थे कि वहाँ से चले आएंगे, तो फिर आप जाइएगा। तो किस बात का जो है इतना झगड़ा इन लोगों को था कि भाई के आपके जान के दुश्मन बन बैठे? बाबू, ये जो पवन है, ये तो बाबू से कई बार मतलब आया है यहाँ घर तक, इस फील्ड तक आया है कि हाथ मिला लो, साथ रहो मेरे, हम लोग सब साथ रहेंगे। तो बाबू उन सबका सर्कल ही छोड़ दिया था कि नहीं, हमको किसी के साथ नहीं रहना है, तुम लोग अपना देखो, हम अपना देखेंगे। लेकिन उसके बाद भी पिन आउट करना कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, क्यों अपने काम में लग रहा है, ये सारी चीजें देख के जलन होना, आक्रोश देख के बाबू को, बस इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वो सब ये सब काम किए हैं सब। अभी मम्मी आपकी किस हाल में है? मम्मी ठीक नहीं है मेरी, हेल्थ उनकी खराब है। तो अभी तो आप दो बहनें हैं। हाँ, बड़ी बहन का क्या नाम है? अंजलि यादव। सरकार से, पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील करोगे? हम बस यही अपील करेंगे कि उन लोग को कड़ी से कड़ी किस कार्रवाई हो, उनको सजा मिले। तो जैसे बाबू मेरा गया है, वो सब उनके साथ भी वही कार्य होना चाहिए। प्रशासन उनको छोड़े ना। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो बाबू को मेरे इंसाफ, और मेरे को उम्मीद है कि वो दिलाएंगे। वो प्रशासन से भी उम्मीद है, प्रशासन मेरी उम्मीद पे खड़ी उतर रही है, और हमको आगे भी उम्मीद रहेगी उन्हीं लोग से कि वो लोग हमको संतुष्ट करेंगे। कल भैया सर आए थे तो आपको और बल मिला होगा इससे? हाँ, पापा बता रहे थे, और बात भी हुई थी मेरी उनसे, वो बात किए थे। तो वो भी यही चीज़ बोले थे कि बेटा बस उम्मीद रखिए, हर चीज़ सही होगी। ठीक।